उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्णिक संघ के शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जस्टिस राम सचिव जी, सचिव श्री भगवती सिंह जी, अपर सचिव श्री सरदार सिंह जी, अपर सचिव श्रीमती विभा शुक्ला जी, जेडी आर्यन विश्वकर्मा जी, श्री भवननाथ पासवान जी, श्री घनश्याम यादव जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी शिक्षा निदेशालय और अपनी अपनी बात रख रहे पूर्व के संघ के पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब खान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजू पासी जी और हम सब लोगों के बड़े भाई 12 से विधायक और जिनका शिक्षा जगत में अच्छी खासी दखलंदाजी है, डॉक्टर वाचस्पति जी, निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और सर्वप्रथम मैं निर्वाचित हुए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरा जहां तक मानना है कि जो मंच हुआ करता है वो कहीं न कहीं संवाद का एक उचित माध्यम हुआ करता है और हम वहां से कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं, ऐसी भावना नहीं होती है। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला हुआ करती है और वो चाहे परिषद हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, सब ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे सारे मनुष्य के अंग मिल करके एक व्यक्ति को जीवंत बनाने का काम किया करते हैं। ये ठीक है कि अगर एक व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए तो उसे पीड़ा होगी, कुछ दिन तक बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो अभ्यस्त हो जाएगा, समाज भी अभ्यस्त हो जाएगा उसी रूप में उसे देखने के लिए। और आज ये बौद्धिक मंच है तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बातें हो जाए क्योंकि जो संघ की जिम्मेदारियां हैं आप लोगों की वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस किया समाज में रहकर कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग मूल्यविहीन पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। मूल्यविहीन पीढ़ियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस आधुनिक भौतिकवाद पे हम बहुत इतराते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको आंतरिक रूप से खोखला कर दिया है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि दोष लगाना बहुत आसान होता है, हम किसी पे भी दोष लगाते चले जाए, लेकिन जब बड़े डाकू को पकड़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक डर, एक भय व्याप्त हो जाता है। और एक बार मैं पढ़ रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोग संविधान खतरे में बता रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, ये है क्या? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे प्रश्न कर रहा था। तो मुझे
संविधान की वो बातें याद आ गई। जस्टिस महोदय बैठे हुए हैं, शायद उस विषय में ज्यादा उनकी जानकारी होगी। संविधान का आर्टिकल 362 कहता है कि आप संशोधन कर सकते हैं संविधान, लेकिन आर्टिकल 13 और 32 कहता है कि अगर वो विधि सम्मत नहीं है तो उसको पेश करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अब जब बात अटक गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी प्रसंग मुझे याद आया कि जो संविधान सभा है, एक एक आर्टिकल पर बहस होता था, मतदान होता था। उस समय कॉलेजियम की कोई व्यवस्था नहीं, उस समय नहीं थी। कॉलेजियम की व्यवस्था 1993 में अस्तित्व पर आई। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस डेमोक्रेसी में हम इतना इतराते हैं, सहमति के स्थान पर बाध्यता को स्वीकारता प्रदान कर दी। ठीक है, हमारे पैराडिग्म क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, लेकिन डकैती डालने की हैसियत इनमें कभी नहीं आ पाई, क्योंकि इनका एक दायरा है। और हम लाख चिंता जाहिर करें कि संविधान हमें समता और समानता का वातावरण उपलब्ध कराता है, लेकिन आज के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। अभी आपके संघ के महोदय बोल रहे थे कि पावर सेंट्रलाइज कर दिया गया है। डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। वो सेंट्रलाइजेशन पे बात कभी नहीं करता। और कहीं ना कहीं ये हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य होना चाहिए कि जिससे हम सब बचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बचते बचते हम लोग तोते के जीवन में परिवर्तित हो गए। हम लोग गीता की शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण में हम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मकसद आलोचना नहीं है। तोता भजन भी करता है, गाली भी देता है, लेकिन अगर दोनों के अर्थ उससे पूछे जाएं तो शायद उसे कुछ जानकारी नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल रूप हम प्रदान कर रहे हैं, ये खतरे की बात है। हम थोड़ा ही सच स्वीकार करें, लेकिन उसकी गारंटी हो, उसकी जिम्मेवारी हो, उसके प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी हो, साथ साथ गतिमान। और आज कहीं न कहीं उन मूल्यों में, उन सिद्धांतों में गिरावट दर्ज है। और याद रहे कि भीड़ ताकत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन निर्णय कुछ ही लोग मिलकर लिया करते हैं। तो संयोग से आप निर्णय वाले खेमे में बैठे हुए हैं। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, शायद वह भीड़ का हिस्सा है, लेकिन निर्णय वाले हिस्से में ईश्वर ने आपको सबल बनाया है। और मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब गांव से व्यक्ति आता है तो किस हाल में वो आता है। पता चला उसके मां के पास पैसे नहीं है, पड़ोसी से उधार लेके आया। यहां उसे रहने के लिए नहीं है, कहीं किसी कार्यालय के गेट के सामने पड़ा है। तो हमें ऐसा देखने को ना मिले कि शपथ लेने के बाद
उस गरिमा के अनुरूप हम अपना आचरण ढाल पाए कि नहीं ढाल पाए। और कोई भी पद हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का उसमें एलिमेंट छिपा होता है। और मैं बहुत कुछ न बोल करके सिर्फ यही कहूंगा कि जो प्रयागराज है, ये प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र के साथ साथ एक बहुत बड़ी इसकी गौरव गाथा है, जिसमें संस्कार, संस्कृत से लेके साहित्य से लेके बहुत सारे विधाओं का समावेश है। हम अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे तो समाज का जो नजरिया है वो हमें उस चश्मे से देखने लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिल जाती है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और क्षमा चाहते हुए, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था 11 बजे से, मुझे टाइम बताया गया था और उसके बाद के कार्यक्रम मेरे लग गए थे, तो मैं क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय